नमस्कार, रात के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। भागलपुर से बड़ी खबर आ रही है। विक्रमशिला पुल पर जलती कार में आग लग गई है। धू धू कर ये कार जल गई। बाल बाल बचे हैं कार सवार लोग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काफी कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर भागलपुर से आपको बता रहे हैं। तस्वीरें देखिए, द बर्निंग कार की तस्वीर हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार कैसे धू धू कर जल उठी है। विक्रमशिला पुल पर यह हादसा हुआ है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि बाल बाल सभी लोगों की जान बच गई जो उस कार में सवार थे। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया और आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयावह रूप से लगी थी। धू धू कर पूरी गाड़ी जल गई है। और देखिए, हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में हुए भगदड़ में अररिया के चरारनी गांव के 35 साल के सकल देव की मौत हो गई है। सकल देव की मौत के बाद चरारनी गांव में मातम का माहौल है। सकल देव की पत्नी उसे कुछ साल पहले ही छोड़कर अलग रह रही है। सकल देव अपने बूढ़े माता पिता की खातिर 6 महीने पहले अंबाला कमाने के लिए गया हुआ था। लेकिन सकल देव की मौत के बाद मां की आंखों में आंसू हैं। वो कुछ भी कहने की हालत में नहीं। घर वाले मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मनसा देवी मंदिर भगदड़ में अररिया के युवक सकलदेव बहरदार की भी मौत हो गई है। तस्वीर दरअसल देखिए, ये वही अधूरा घर है जिसे बनाने के लिए जो है सकलदेव बहरदार बीते कई वर्षों से अंबाला नौकरी करने के लिए गया हुआ था। उसके बाद जो उनकी माता जी हैं, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि उनकी माता जी का रो रो कर बुरा हाल है और यहाँ पर बिल्कुल मातम जो है वो छाया हुआ है। अंबाला में 6 महीना भेलिया फिर हरिद्वार गेले केरको घटना होले, केरको मौत भेले। हमरा की पता, फोन करके ठेकेदार की मुर्गी। अच्छा, वह बेटा कमा खियावे रे बुढ़वा बुढ़िया गए। मदद करते की करते, मदद करते सरकार कते रहवे के कमा के खिएते। की नाम छा के? संजा देवी। संजा देवी। तो तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा कि ये सकलदेव बहरदार की मां है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है उन्हें अब मुआवजा दे चुकी। दुखद मौत हो गई। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, चरारनी गांव, अररिया। वहीं नवादा की मोती बिघा के 2 मंदिरों में मूर्ति तोड़फोड़ की घटना के बाद जिला प्रशासन एक्टिव हो गया है। असामाजिक तत्वों द्वारा की गई इस घटना के बाद जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। प्रशासन मंदिर निर्माण की वैधता और जमीन की स्थिति की पड़ताल कर रहा है। पहली नजर में मंदिर नदी की जमीन पर बना हुआ प्रतीत होता है। प्रशासन कमेटी सदस्यों की जानकारी जुटा रहा है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। तकनीकी जांच, सीसीटीवी, मोबाइल से सुराग जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और मौके पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जानकारी वो ये है कि वो नदी के बिल्कुल सटे हुए वहाँ पे निर्माण कार्य किया गया था और अभी इस चीज़ की जांच कराई जा रही है कि वो जमीन जिसकी संभावना है कि वो अंचल स्तर से कि नदी की जमीन में ही उसका ये है। और जो मंदिर है वो अब बिल्कुल अर्ध निर्मित है, खुले में है और वहाँ पे जो सामाजिक लोगों के द्वारा ही मंदिर निर्माण कराया जा रहा था। अब हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, प्रशासन की ओर से चिन्हित किया जा रहा है कि ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने बिना अनुमति के और नदी के किनारे इस प्रकार से निर्माण कार्य कर रहे हैं। जुलाई को सूचना मिली कि सुबह में मोती बिघा गुनावा स्थित मंदिर में, जो कि नदी किनारे एक मंदिर है, अर्धनिर्मित मंदिर में कुछ मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। उसी संदर्भ में डीएम साहब के द्वारा, एसपी साहब के द्वारा, एसडीपीओ, एसडीएम। और बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां रक्सौल रेलवे स्टेशन से पुलिस ने 3 मानव तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 3 मुस्लिम ठेकेदार इमरान मियां, मोहम्मद अफसर और साबिर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 4 नाबालिग हिंदू बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। बच्चों को मजदूरी कराने को लेकर मुंबई लेकर जाने के दौरान कार्रवाई की गई है। तीनों मानव तस्करों को जेल भेजा गया। अगली खबर राजधानी पटना से, जहां धकनपुरा इलाके से शुक्रवार की शाम को 10 साल के छात्र का अपहरण हुआ था। परिजनों से अपराधियों ने
10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे में बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने एक अपहरणकर्ता को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी फरार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। ही बच्चे को बरामद कर लिया गया। उसके बाद जो अपहरणकर्ता हैं उनका भी पता लगाना शुरू किया तो उनकी पहचान हो गई थी। इसमें फिर इसी क्रम में एक अनीश कुमार जो है वहीं ढक्कनपुरा का ही निवासी है, उसको गिरफ्तार भी फिर कर लिया गया है। इस क्रम में एक होंडा सिटी जो है गाड़ी वो भी बरामद की गई है, जिसके अंदर बैठा के बच्चे को ले जाया गया था। बच्चे के द्वारा ही ये सूचना भी दी गई कि इस गाड़ी में उसको बैठा के ले गए थे, तो ये गाड़ी भी बरामद कर ली गई और वह फ़ोन भी बरामद हो गया है, जिससे कि कॉल लगाया गया था बच्चे के लिए फिरौती मांगने का। और निर्वाचन आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के पहले चरण का आंकड़ा जारी कर दिया है। बिहार के 7.24 करोड़ मतदाताओं का गणना फॉर्म जमा हो चुके हैं। 2.83% यानी 22 लाख मतदाता मृत पाए गए। इस रिपोर्ट में क्या कुछ है, हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, ये आंकड़े जो सामने आए हैं उसे आप समझिए। एसआईआर के पहले चरण का जो आंकड़ा जारी हुआ है उसमें 4.59% मतदाता यानी 36 लाख अस्थायी तौर पर स्थानांतरित हैं। ये आप समझ सकते हैं। 0.89% यानी 7 लाख मतदाता का पता नहीं चल पाया। ड्राफ्ट मतदाता सूची में 65 लाख का नाम कटना तय माना जा रहा है। तो आप समझिए कि ये जो आंकड़े हैं वो आंखें खोल देने वाले आंकड़े हैं। एसआईआर को लेकर पूरी जानकारी जब सामने आई थी तो विपक्ष ने बहुत सारे सवाल खड़े किए थे। मॉनसून सत्र में भी आपने देखा, सभी 12 राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग मतदाता सूची देगा। जो फाइनल जो सूची सामने आएगी वो सभी राजनीतिक दल को पहुंचाई जाएगी। 7.24 करोड़ मतदाताओं को लेकर पूरी जानकारी सामने आई है। एसआईआर पर विपक्ष के विरोध को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। नामों को हटाने या जोड़े जाने पर आपत्ति का समय भी दिया गया है। क्या है वो समय? 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आपत्ति का समय दिया गया है। यानी कि अगर किसी को आपत्ति है नाम कटे जाने से तो आप इसके लिए क्लेम भी कर सकते हैं और इसके लिए पूरा लंबा 30-31 दिनों का वक्त दिया गया है आपको। वैध मतदाता ना छूटे, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। बीएलओ और बीएलए के साथ बड़ा अभियान चलाया गया है और अस्थायी रूप से पलायन किए गए मतदाता की भी जानकारी ली जा रही है। उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है, उनके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। 246 अखबारों में इसके लिए पूरी जानकारी दी गई। शहरी मतदाता भी ना छूटे, इसका खास ख्याल रखा गया है। शहरों में कैंप लगाए गए हैं ताकि सभी फॉर्म भर सकें, बता सकें कि क्या हो रहा है, एसआईआर में उनका नाम है या नहीं, रिवीजन लिस्ट में उनका नाम आया या नहीं, ये सुनिश्चित करना इलेक्शन कमीशन है। 18 साल की युवाओं के लिए भी ये अभियान है। अभियान में मतदाता और राजनीतिक दल शामिल रहे, ये खास तौर पर इलेक्शन कमीशन ने निर्धारित रखा। 10.2 करोड़ एसएमएस तक भेजे गए। इस अभियान में वॉलंटियर और सभी चुनाव अधिकारियों को लगाया गया। ना सिर्फ बीएलए और बीएलओज काम कर रहे थे बल्कि कार्यकर्ताओं को भी लगाया गया। 38 जिले में शिकायत और समाधान के लिए अधिकारी लगे रहे। तो हम आपको पूरी जानकारी दे रहे थे कि कैसे इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी और बड़े पैमाने पर इस अभियान को चलाया गया, जिसका रिजल्ट अब सामने आ चुका है। एक ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। बढ़ते आगे, सावन की तीसरी सोमवारी पर सुल्तानगंज से देवघर तक कांवरियों का जन सैलाब अभी से उमड़ रहा है। उम्मीद है कि सोमवार तक श्रद्धालुओं का तांता देवघर में लग जाएगा। श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर अपने कांवड़ में पवित्र जल भरा और 110 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा कांवरिया पथ गूंज रहा है। श्रद्धालु उत्साह और भक्ति से पैदल यात्रा भी कर रहे हैं। तो 2 खूबसूरत तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है कि कितना खूबसूरत ये कांवरिया पथ इस वक्त नज़र आ रहा है, कितना आकर्षक ये पथ इस वक्त है। 12 ज्योतिर्लिंग वाला कांवर भी आपको दूसरी तस्वीर में नज़र आ रहा होगा और इधर 331 फीट का आकर्षक कांवर, देखिए कितनी लंबाई है इसकी, कितनी दूरी है और बहुत सारे कांवड़ियाँ हर हर महादेव के साथ इस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं।
और देखिए, सावन का महीना आते ही मिथिलांचल में पर्व त्योहार शुरू हो जाते हैं और ऐसा ही एक महापर्व है नव विवाहितों के लिए मधु श्रावणी का पर्व। पति की लंबी आयु की कामना के लिए 14 दिन की ये पूजा सिर्फ मिथिलांचल में ही की जाती है। ये पावन पर्व मिथिला की नवविवाहिता बड़े ही धूमधाम के साथ दुल्हन के रूप में सज धज कर मनाती है। मधुबनी के मिथिला हाट में मधु श्रावणी पर्व के अवसर पर प्रतिदिन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है और इस दौरान डाली सज्जा प्रतियोगिता में अव्वल आने वाली व्रतियों को पुरस्कृत भी किया गया। पेज के माध्यम से हम सब देख सकै छियै जे रविवासरी कार्यक्रम के लगे लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तहत पटना में गार्गी उद्यमी सखी सावन महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के संस्थापक और सीनियर आईएएस अधिकारी विकास वैभव ने महोत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य बिहार में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, परंपरा से जुड़ते हुए आधुनिकता और आत्मनिर्भरता की दिशा में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करना रहा। कार्यक्रम में बिहार के कई जिलों से 600 से अधिक महिलाएं शामिल हुई है। हमर नाम है गुड़िया झा, हम पूर्णिया जिला से बिलोंग करे छी। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी की हो सकती है तो निश्चित रूप से नारी शक्ति की हो सकती है। समाज जब भटकाव महसूस करता है तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको दिशा देने का प्रयास करते हैं, और यदि महिला दिशा देने का प्रयास करे तो उसका प्रभाव वर्तमान पर भी पड़ता है और भविष्य पर भी पड़ता है। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन से पहले न्यूज 18 आपके लिए लेकर आया है खास सीरीज, जिसे हम रोज आपको दिखाते हैं। और आज देखिए पीएम मोदी पर सीरीज का अगला एपिसोड, अद्भुत प्रचार, अनोखी रणनीति।